दोस्तों, आज की कहानी है पति ने तोड़ा पत्नी का शक। नेहा के विवाह के 15 दिन बाद ही नेहा की जेठानी मीना ने ही हंसी हंसी में एक दिन नेहा को बताया था, अनिल तो दीवाना था अंजलि का। अगर अंजलि अपने करियर को इतनी गंभीरता से ना लेती तो आज तुम्हारी जगह अंजलि ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वह प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। अंजलि शादी के बंधन में जल्दी नहीं बंधना चाहती थी। तब माँ जी और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। अनिल तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? नेहा ने पूछा था। जब अंजलि ने विवाह करने से मना कर दिया, माँ जी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। नेहा चुपचाप अनिल की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही अंजलि का फोन आया। उसका लखनऊ तबादला हो गया था। वह सीधे यहीं आ रही थी। नेहा जानती थी कि अंजलि ने अभी तक विवाह नहीं किया है। मीना ने तो रात से ही चहकना शुरू कर दिया था। अंजलि अब यहीं रहेगी तो कितना मजा आएगा। नेहा, तुम तो पहली बार मिलोगी उससे, देखना कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। नेहा व अनिल और उनके 2 बच्चे यश और समृद्धि, जेठ जेठानी व उनके सार्थक और वीर, सास सुभद्रा देवी और ससुर केशवचंद सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन अंजलि के आने की खबर से नेहा कुछ बेचैन थी। अंजलि सुबह अपने काम में लग गई। मीना बेहद खुश थी। मीना बोली, नेहा आज अंजलि की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गई। टैक्सी गेट पर रुकी तो मीना ने पति सुनील से कहा, शायद अंजलि आ गई, आप थोड़ी देर ऑफिस जाना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है। भाई, इकलौती साली साहिबा जो आ रही है। सुनील हंसा। अंजलि ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। मीना उसके गले लग गई। फिर नेहा से परिचय करवाया। अंजलि ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा वह नेहा को पसंद नहीं आया। फिर भी वह उससे खुशी खुशी मिली। जब अंजलि सबसे बातें कर रही थी तो नेहा ने उसका जायजा लिया। छोटा सा टॉप और जींस पहने छरहरी अंजलि काफी आकर्षक थी। जब अनिल फ्रेश होकर आया तो अंजलि ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, कैसे हो? अनिल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। नेहा के दिल को कुछ हुआ। नेहा की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अंजलि ने कहा, दीदी अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो। मीना ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहोगी तू। सुनील ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या जरूरत है, यहीं रहो। सुनील और अनिल अपने अपने ऑफिस चले गए। केशवचंद पेपर पढ़ने लगे। सुभद्रा देवी तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में मीना और नेहा का हाथ बटाने लगी। नेहा को थोड़ा चुप देखकर अंजलि हंसते हुए बोली, नेहा, क्या तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? मीना ने कहा, अरे नहीं, वह तुमसे पहली बार मिली है, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अंजलि ने कहा, फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो सोचा अगर ऐसी ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा अनिल तो बोर हो जाता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है दीदी। अनिल अब भी वैसा ही है, शरारती मस्त मौला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज्यादा बात नहीं हो पाई। नेहा यश और समृद्धि को होमवर्क करवा रही थी
कि अंजलि उसके रूम में आ गई। नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वह सीधे बेड पर लेट गई। बोली, नेहा, अनिल कब तक आएगा? 7 बजे तक, नेहा ने संयंत्र सुर में कहा। उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, बहुत बोर हो रही हूँ। चाय पियोगी? नेहा ने पूछा। नहीं, अनिल को आने दो, उसके साथ ही पीऊंगी। नेहा को अंजलि का अनिल के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। अनिल आया तो अंजलि चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर अनिल के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। अंजलि ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थी। नेहा का उतरा चेहरा देखकर अनिल ने पूछा, नेहा, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ। यह सुनकर अंजलि ने ठहाका लगाया। बोली, वाह अनिल, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की। वह दिन भूल गए जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे। यह सुनकर सभी घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब मीना ने बात संभाली। क्या कह रही हो अंजलि? कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूँ। नेहा दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता के बर्तन समेटने लगी। सुबह सब ऑफिस निकल जाते, शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक अंजलि अनिल के इर्द गिर्द ही मरड़ाती रहती। नेहा दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्की साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने अनिल के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। लेकिन अब अंजलि आ गई। वह कभी अनिल के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन अनिल ने हमेशा टाला। यह भी नेहा ने नोट किया था, मगर अंजलि की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब अंजलि की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। नेहा अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। एक रात अनिल ने उससे पूछा, नेहा, क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? नेहा कुछ नहीं बोली। अनिल ने फिर कुछ नहीं पूछा तो नेहा की आंखें भर आई। क्या अनिल को मेरी परेशानी की वजह का अंदाजा नहीं होगा? अनिल, बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ न आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। नेहा रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में अनिल गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए नेहा के कदम ठिठक गए। अंजलि बहुत धीरे से अनिल से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। अनिल की कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद नेहा अपने रूम में आ गई। अनिल आराम करने लेट गया। फिर नेहा से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। नेहा मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे। आज नहीं कल, अनिल ने कहा। नेहा ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो। अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। नेहा को आग लग गई। सोचा,
बता दे, उसे पता है कि क्या जरूरी काम है। मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदलकर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 7 बजे की सोच कर उसे चैन नहीं आ रहा था। 7 बजे के आसपास नेहा जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। मीना और सुनील अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से नेहा ने यश और समृद्धि को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने और असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि अनिल गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं क्या? बाल ठीक कर रहे हैं। अनिल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों, कहीं जाना हो तो तभी बाल ठीक करते हैं। आप हर बात का जवाब टेढ़ा क्यों देते हैं? मैं हूँ ही टेढ़ा। खुश, अब जाऊं? नेहा की आंखें भर आई, कुछ बोली नहीं। अनिल सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद नेहा बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। अनिल छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ियां चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। बिना आहट किए सांस रोके खड़ी रही। तभी अंजलि की आवाज आई। बड़ी देर लगा दी। बोलो अंजलि, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? नेहा को उनकी बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। अनिल की गंभीर आवाज आई, बात शुरू करें। अंजलि, अनिल यहाँ आने पर सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा करियर बनने तक तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जचा मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर साथ हो जाएं? अंजलि, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ नेहा से शादी मेरे लिए एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो तुम्हें सौंप चुका था। लगता था नेहा को कभी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख शांति और आनंद से भर दिया। अब नेहा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं नेहा के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए। नेहा को अनिल की आवाज में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। अनिल आके कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलत फहमी दिमाग में रखकर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ ना रहना ही ठीक होगा। नेहा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे नेहा को कुछ सुनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा। आंखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि टेढ़ा है पर मेरा है।